जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेलिसिया टीवी लोशन के बारे में। देखिए, एक बार मैंने ना काफ़ी सालों पहले कैंडिड टीवी लोशन के बारे में वीडियो बनाया था। उसके अंदर इतने कमेंट्स आए कि भैया सेलिसिया टीवी लोशन के बारे में भी समझाइए, तो इसलिए इसको बारे में समझना जरूरी है। हालांकि सेलिसिया कैटी एक शैम्पू भी आता है, जिसपे मैंने अभी कुछ इसी वीक के अंदर एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। वो शैम्पू आता है, उसके अंदर कंटेंट भी अलग है, उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड आता है। लेकिन सेलिसिया जो टीवी सेम लोशन, ये एक तरह का लोशन आता है, ठीक है। लोशन की खास बात होती है कि ये ना पूरी बॉडी में यूज किया जा सकता है। लेकिन जो शैम्पू होता है ना, वो टॉपिकली अप्लाई होता है, खोपड़ी पे लगता है। और लोशन जो होता है ना, ये आसानी से लग जाता है, आसान होता है लगाना। देखिए, समझते हैं। सेलिसिया टीवी ये एक ना अजंता कंपनी का ही ब्रांड आता है, लेकिन ये टीवी आता है और लोशन आता है। इसके अंदर आता है कीटोकोनाजोल 2% के अंदर कीटाकोनाजोल आता है। तो इस कीटाकोनाजोल को ही समझेंगे, जो कि लोशन फॉर्म में है। पहले प्राइस जाना जरूरी है। 50 ml का आता है, करीब करीब 330 रुपए के आसपास मिल जाता है। आपको डिस्काउंट लेके 300 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ये ना अच्छी कंपनी है, होती है अजंता, अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। तो देखिए भैया, कीटोकोनाजोल जो होता है ना, ये एक एंटी फंगल दवा होती है। हालांकि ये आपको साबुन के फॉर्म में मिल जाएगा, जो साबुन भी आसान होता है लगाना, वो भी एक अच्छी है। आपको क्रीम फॉर्म में, ऑइंटमेंट फॉर्म में मिल जाएगा। कीटोकोनाजोल शैम्पू में भी आता है और कीटोकोनाजोल लोशन में भी आता है। जो लोशन होता है, ये स्काल्प से लेके जो अपनी एड़ी होती है ना, पैरों की उंगलियां होती है, वहां पर भी लगा सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ काम करेगा, पहले समझते क्या होता है। ये एक एंटी फंगल दवा होती है। फंगस जो होते हैं ना, ये फंगल इन्फेक्शन कर देते हैं, वो उसको में ये चलता है। फंगस सबसे बड़ा बेकार इन्फेक्शन होता है, क्योंकि ये ना बहुत सालों साल रहता है, ठीक नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ता है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लंबाई पड़ता है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 महीने में ठीक हो जाएगा पूरा। लेकिन फंगल इन्फेक्शन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक भी इसकी दवा चलाई जाती है। उसके बाद भी कई बार नहीं ठीक होता, तो बहुत ज़्यादा बेकार इन्फेक्शन होता है। दूसरा, ये इम्यून सिस्टम से ना बच जाता है। और तीसरा, इसके अंडे पड़े रहते हैं जो, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फैलता भी बहुत ज़्यादा है। इनके अलावा ना, ये पसीने की बीमारी होती है, फंगल इन्फेक्शन। इसको पसीना अच्छा लगता है, इसकी डाइट होती है पसीना। अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए ना कभी भी, तो पसीना कम से कम आना चाहिए, ये इसकी डाइट होती है। स्किन को सूखा रखिएगा, ड्राई रखिएगा। तो अगर नहीं रख सकते तो ये बहुत मुश्किल से जाएगा, बहुत परेशान करेगा। अब कहाँ कहाँ इस लोशन का यूज किया जाता है समझते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम आती है सेबोरिक डर्मेटिज। सेबोरिक डर्मेटिज क्या होता है, इसको समझते हैं। सेबोरिक डर्मेटिज एक फंगल इन्फेक्शन का ही रूप होता है। इसके अंदर ना व्हाइट पपड़ी सी जम जाती है। एक स्किन की कुछ सेल्स डैमेज होके वहाँ पपड़ी बना लेते हैं। जैसे कि स्काल पे भी हो सकता है, चेहरे पे हो सकता है, चेहरे के ऊपर व्हाइट निशान हो सकते हैं, कानों के आसपास हो सकता है, गर्दन पे हो सकता है। इसके अलावा ना, ये खोपड़ी के ऊपर ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर उस पे लगाया जा सकता है ये लोशन। जब सेबोरिक डर्मेटिस प्रॉब्लम होती है, उस पे लगा सकते हैं। तो वो एक फंगल इन्फेक्शन होता है। वो डर्मेटोलॉजिस्ट देख के ही जान पाएंगे, आपको ऐसे देख के नहीं यूज करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, काम भी नहीं करेगा, नुकसान कर देगा। तो अगर फंगल इन्फेक्शन होगा ना, तभी ये काम करेगा। तो सेबोरिक डर्मेटिज में ये ज़्यादातर अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके साथ साथ कुछ खाने की दवाइयाँ भी दी जाएगी। इनके अलावा टीनिया वर्सिकुलर। टीनिया वर्सिकुलर दोस्तों एक स्किन फंगल इन्फेक्शन ही होता है। इसके अंदर राउंड पैच भी आते हैं, यानी दाद भी आते हैं। इसके अंदर वाइट पैच भी आते हैं। ज़्यादातर देखेगा कि चेस्ट के ऊपर दाने दाने से कई सारी संख्या में सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, या खोपड़ी के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। येलो रंग की पपड़ी जम जाती है, पीली रंग की, तो वो एक टीनिया वर्सिकुलर होता है। तो वहाँ पर भी ये लगाया जाता है, ये लोशन है, लगाया जाएगा। इनके अलावा रिंग बोम, यानी दाद की प्रॉब्लम, जो बहुत आम है, बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। किसी ना किसी व्यक्ति को एक बार तो जरूर हुआ होगा, 80% से ऊपर वाले लोगों में, यानी 80% ज़्यादातर चांस है कि हर व्यक्ति में एक बार जिंदगी में जरूर हुआ होगा। तो रिंग वोम यानी दांत की प्रॉब्लम, इनकी चारों में बाउंड्री होती है, लाल लाल दाने आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठी मीठी खुजली चलती है, और 1 से 4 तुरंत हो जाते हैं, और बहुत टाइम लेता है ठीक होने में। तो ये एक पसीने की प्रॉब्लम होती है, रिंग वोम फंगल इन्फेक्शन होता है। तो उसके ऊपर भी ये लगा सकते हैं, इस लोशन का यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा एथलीट फुट जुराब पहनने से, पसीना आने से, या स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है उनके उंगलियों में
दो उंगलियों के बीच में घाव हो जाता है, जिसको एथलीट फुट कहते हैं, पाँव की उंगलियों में गंदे पानी संपर्क में आने से, पसीना आने से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उसके ऊपर भी लगाने से वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, जो कि आगे जाके घाव का रूप ले सकता है। वो बहुत परेशान करता है जो एथलीट पर्सन होता है उसके लिए। तो समझते हैं इसको कैसे यूज किए। देखिए ये लोशन होता है, आपको हाथों में लेके अगर यहाँ पर इन्फेक्शन है तो आप यहाँ पर इस तरह से हाथों पे लगा के उस पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, ये बहुत लिक्विड जैसा आता है, तो जैसे कोई 5-10 जगह पर आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़ा एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, तो आसानी से लग जाएगा। यहीं पर अगर कोई क्रीम होता, कोई ऑइंटमेंट होता तो ख़त्म हो जाता है एक बार में। लेकिन लोशन है 50 ml का आता है, बहुत लिक्विड जैसा आता है, तो आसानी से लग जाता है, चाहे पूरी बॉडी पे लगा लीजिएगा। दूसरी इसकी खास बात है, ये खोपड़ी के ऊपर आराम से लगा सकते हैं, बालों के नीचे भी लगा सकते हैं अगर वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है तो। कितने दिन तक लगाना है? देखिए ये कम से कम ना 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। जब तक फंगल है तब तक लगेगा, और उसके बाद भी 1-2 महीने एक्स्ट्रा लगाया जा सकता है, डॉक्टर दे सकते हैं। तो कभी भी बंद करो तो डॉक्टर को दिखा के बंद करना है, या तो ट्रीटमेंट स्टार्ट मत कीजिएगा, या फिर करो तो ट्रीटमेंट पूरा लीजिएगा, घबराइएगा मत। पैसे थोड़े लगेंगे लेकिन इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, कंप्लीट ठीक हो जाएगा। ये एक प्रॉपर मेडिसिन होती है जो फंगल को मारकर काम करती है, फंगस को और उसके अंडे को। तो उसमें टाइम लगेगा, खाने की गोलियां दे रहे हैं, हो सकता है आगे जाके वो बंद हो जाए, लेकिन कुछ क्रीम कुछ लोशन चलता रहेगा। 1 महीने एक्स्ट्रा भी दिया जा सकता है, तो कि जरूरी भी होता है, वापस आ सकता है। तो ट्रीटमेंट अच्छा रखिएगा, अपने कपड़ों को धूप में सुखाइएगा, हाइजीन रहिएगा, दिन में 2 बार नहाइएगा गर्मियों में, और धूप के अंदर कम से कम रहिएगा। दूसरा, पसीना कम आने दीजिएगा, और अगर आपका काम ऐसा है पसीना आता है तो आप कपड़ों को अच्छे से धूप में सुखाइए, हाइजीन रखिए, और एक दूसरे का संपर्क में कम रहिएगा, क्योंकि फैल जाता है दूसरे लोगों में, घर में ही फैल जाता है। तो इस तरीके से होता है, लगाया जाता है, अच्छी दवा है। बात करते हैं भाई क्या साइड इफेक्ट कर सकता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है, लोशन है। कई बार हो सकता है, कई बार कोई घाव के अंदर लग जाए तो जलन कर सकता है, बहुत ही कम ऐसा होता है। लेकिन कोई घाव हो तो वहां पर नहीं लगाना है, ये तभी लगाना जब फंगल इन्फेक्शन हो, डॉक्टर ने दिया हो। आपको ना कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करना है। इनके अलावा ये बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में, प्रेगनेंसी के अंदर हर जगह इसका यूज होता है, क्योंकि ये प्रॉपर एंटी फंगल दवा आती है। इसके अंदर कोई एस्टेरॉयड नहीं है, कोई एसिड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लीन एंड प्योर एंटी फंगल दवा है जो कि टॉपिकली है। दोस्तों ये था सेलिशिया टीवी लोशन के बारे में। आपको हमेशा डॉक्टरी सलाह से लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कौन से लोशन के बारे में आपको जानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर वीडियो जरूर बनाएंगे। कोई क्रीम हो, कोई ऑइंटमेंट हो, कोई ट्रीटमेंट हो, सभी के बारे में जानेंगे, बातचीत करेंगे, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो सेलिशिया टीवी लोशन था। कैंडिड टीवी अगर आपको जाना ना तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। कैंडिड टीवी पे मैंने बनाया था, अच्छा वीडियो है। वो भी एक अच्छा लोशन आता है, वो शैम्पू भी आता है, लोशन और शैम्पू दोनों आता है, वो भी इन प्रॉब्लमों में चल सकता है। तो जाके चेक आउट कीजिए, उसमें एक कंटेंट, एक स्पेशल कंटेंट आता है उसमें, वो इससे भी थोड़ा एडवांस होता है। तो जाके देखिए। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।